Dear devotees, today we are going to discuss shloka number 2.28. It is like this. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारतः अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवनः देवना। सारे जीव प्रारंभ से अव्यक्त रहते हैं, मतलब पहले कोई भी डिफाइन नहीं होता, सब भगवान के अंदर रहते हैं। और जैसे आपने वायरस देखा है, वायरस या बैक्टीरिया कैसे होता है, बाहर रहते हैं तो नॉन लिविंग जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे उनको कोई होस्ट मिलता है, यानी कि कोई लिविंग मिलता है जिससे उनको पोषण मिले, उनकी बॉडी में अगर वो घुस जाते हैं तो वो कैसा बिहेव करने लगता है, लिविंग बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि उनको सारा सब ऐसे मतलब न्यूट्रिशन वगैरह मिल रहा है, किससे, होस्ट से मिल रहा है। तो बाहर वो कैसा बिहेव करते हैं, नॉन लिविंग, लेकिन जैसे वो होस्ट की बॉडी में आ गए तो कैसा बिहेव करने लग गए, लिविंग। तो उसी प्रकार से पहले हम भगवान के शरीर के अंदर रहते हैं तो हम अव्यक्त रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता। हम हमारी जो सोल है, स्पिरिचुअल सोल है हमारी, वो भगवान के एक छोटे छोटे अंश है, वो भगवान के अंदर रहती है, मतलब नॉन एग्जिस्टिंग फॉर्म में रहती है, मतलब अभी तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, अव्यक्त है। मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और जब मध्य अवस्था आती है तो उसमें हम एग्जिस्टेंस में आते हैं, कि हम जैसे हम सब पृथ्वी पे, मतलब द सोल विच इज़ इनसाइड मी हैज़ कम टू अर्थ, और जैसे द सोल इनसाइड यू हैज़ ऑल्सो कम टू अर्थ। तो अब आप व्यक्त हो, आपकी मटेरियल बॉडी, आपको लोग देख सकते हैं, आपको सुन सकते हैं, आप बात कर सकते हो, तो आपकी एक मटेरियल बॉडी है, तो आप क्या व्यक्त वाली अवस्था में हो। और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाओगे, और एक समय आएगा कि आपकी डेथ हो जाएगी, और डेथ हो जाएगी तो आपकी सोल आपकी मटेरियल बॉडी को छोड़ देगी, और जब आपकी सोल आपकी मटेरियल बॉडी को छोड़ देगी तो वापस वो किसके पास चली जाएगी, भगवान जी के पास, या किसी और शरीर में जाएगी। तो जब हमारी विनष्टता होती है, हम जब नष्ट होते हैं तो हम वापस से क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं या अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान जी बोले, इसमें दुख मनाने की कहाँ से बात आ गई, तुम तो मेरे पास ही हो ना, चाहे अव्यक्त हो चाहे व्यक्त हो, तुम तो मेरे पास ही हो, मेरे साथ ही हो, तो तुम दुखी क्यों होते हो, ऐसे बोले किसको, अर्जुन जी को बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि दो प्रकार के क्या है, फिलोसोफर्स हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, पहले वो जो मानते हैं कि सोल होती है, दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, दूसरे वो हैं जो आत्मा को नहीं मानते, उनके हिसाब से आत्मा नहीं होती। ठीक है, कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं। अगर आप आत्मा को मानते हो तो भी आपको दुख मनाना नहीं चाहिए, और अगर आप आत्मा को नहीं मानते तो भी आपको दुख नहीं मनाना है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते उनको क्या बोलते हैं, वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। आपने सुना होगा, आस्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास रखते हैं, नास्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी ले तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहे भगवान जी की, अगर हम नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लेते हैं, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, तो भी हमें दुख मनाने का कोई रीज़न नहीं है दुख मनाने का। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। यानी कि जब तक किसी मटेरियल बॉडी में आत्मा का प्रवेश नहीं होता तब तक उसकी जो मटेरियल बॉडी जिन चीज़ों से बनी है, यानी कि अर्थ वाटर ईथर फायर और अर्थ वाटर ईथर फायर एयर, इन सब से जो उसकी बॉडी बनी है वो सारे एलिमेंट्स क्या रहते हैं, अदृश्य रहते हैं। मतलब एयर आपको दिखती नहीं है, वाटर तो दिखता है, क्या कहते हैं, ईथर स्काई। तो उस प्रकार से जो है, जो भौतिक तत्व है सृष्टि के पूर्व, मतलब जब तक सृष्टि नहीं बनी थी तब तक ये सारी चीज़ें क्या थी, अदृश्य थी। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। मतलब आत्मा को छोड़ के बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, आत्मा तो अभी भी अदृश्य ही है, आत्मा को छोड़ के बाकी के जितने भी भौतिक तत्व है, जब तक सृष्टि नहीं बनी थी, यानी कि अर्थ का एग्जिस्टेंस नहीं आया था, तब तक ये सारे क्या थे, अदृश्य थे, मतलब दिखाई नहीं दे रहे थे। मतलब जब ये पूरा यूनिवर्स फॉर्मेशन में था, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जब ये पूरा यूनिवर्स तैयार हो रहा था, आपने वो थियोरी सुनी होगी, क्या कहते हैं, सुपरनोवा या बिग बैंग थियोरी, ये सब जो थियोरीज होते हैं, तो उस प्रकार से जो है जब यूनिवर्स फॉर्म हो रहा था तब अर्थ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। तो यहाँ पे वही बताया कि सृष्टि के पूर्व सब कुछ सारे, तो सृष्टि का एग्जिस्टेंस है तो उसके ऊपर के एलिमेंट्स भी क्या है, अदृश्य है, मतलब दिखाई नहीं दे रहे। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है, यानी कि इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था, अगर ये जो इनविजिबिलिटी है,
इसकी जो सूक्ष्म अवस्था है, यानी कि इसकी सबसे स्मॉल लेवल पे आप जाओगे से ही दृश्य अवस्था आती है। तो वहाँ से सूक्ष्म अवस्था से क्या आती है, धीरे धीरे अपीयर मतलब धीरे धीरे चीज़ें अपीयर होने लगती है, दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। जैसे आकाश से क्या आती है, स्काई से आती है एयर, एयर से आती है फायर, फायर से आती है वाटर, और वाटर से, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी क्या होती है, और वाटर से पृथ्वी उत्पन्न होती है, अर्थ। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। हम सभी जानते हैं अर्थ में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है, यानी कि पृथ्वी से बहुत सारे एलिमेंट्स प्रकट होते हैं। तो कोई आप बड़ा सा पैलेस देखते हो, यानी कि विशाल स्काई टावर देखते हो, मतलब बहुत बड़ी बड़ी इमारतें देखते हो, तो वो सारे क्या है, पृथ्वी से ही प्रकट हुए हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कोई बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देखते हो, कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग देखते हो, तो बिल्डिंग कैसे बनी, उसमें ईंट पत्थर सीमेंट और जो भी चीज़ उसमें लगी है, वो सारे एलिमेंट्स आपने कहाँ से उठाए, पृथ्वी से ही उठाए ना। कोई पहाड़ तोड़ा होगा तो वहाँ से पत्थर मिला होगा, ईंट मिली होगी, तो वो सब आपने पृथ्वी से ही उठा के उसको चिपकू के क्या कर दिया, एक बड़ी सी अच्छी सी इमारत बना दी। तो जब वो इमारत डिस्ट्रॉय होगी, टूट जाएगी, तो वो बिखर जाएगी, तो उसके सारे जो डेब्रीज है वो सब किसमें मिल जाएंगे, पृथ्वी में मिल जाएंगे। तो यानी कि एक समय पे सब कुछ अदृश्य था, पर आपने उसको कंबाइन किया तो आपको एक अच्छी की इमारत दिख रही है। जब वो इमारत टूटेगी तो वापस पृथ्वी में मिल जाएगी, तो वापस से वो इमारत क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, अदृश्य हो गई। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है। तो जब आप उसको, उस इमारत को ध्वस्त कर दोगे तो वो गायब हो जाएगी, और उसके सारे एलिमेंट्स वापस जहाँ से आए थे वहाँ पे चले जाएंगे, यानी कि पृथ्वी पे, और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो जाएंगे, वो पृथ्वी में रहेंगे, परमाणु रूप में रहेंगे। शक्ति मतलब बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, मतलब जो एनर्जी है ये क्या रहती है, कंजर्वेशन का नियम, एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है वो बना हुआ रहता है। एनर्जी कहीं पे जाती नहीं है, कम ज़्यादा नहीं होती है। एनर्जी जितनी भगवान ने दी है उतनी ही अर्थ में है, बस ये है कि ट्रांसफर होती रहती है फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। किंतु कालक्रम में वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। कालक्रम में क्या होती है, वस्तुएं आती हैं और अप्रकट होती रहती है, अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने यानी कि व्यक्त होने या अप्रकट होने, अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। मतलब भगवान जी कहना चाहते हैं अर्जुन जी से कि तुम्हारे पिछतामा अभी तुम्हें दिख रहे हैं जो एनर्जी, ये तुझसे शरीर में चला जाएगा और यहाँ से अप्रकट हो जाएगा। अभी तुम्हें जो दिख रहा है वो आगे जाके क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, और तुम्हें इस बात में कोई दुख करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनर्जी गायब नहीं हो, बस वो ट्रांसफ़र हो गई है, सोल ट्रांसफ़र हो गई है। तो किंतु कालक्रम में वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है, अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं, दुख मनाने का कोई रीज़न नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। मैं भी वही बोल रही हूँ कि अगर वो अप्रकट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गई। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं। स्टार्टिंग में और लास्ट में दोनों अवस्थाओं में क्या रहते हैं, सारे एलिमेंट्स क्या रहते हैं, डिसअपियरेंस मोड में ही रहते हैं, दिखते नहीं है, अप्रकट रहते हैं। केवल सिर्फ मध्य में वे प्रकट होते हैं, बीच में वो क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता, और इसलिए इससे कोई ज़्यादा अंतर डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। यदि हम भगवद गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अगर हम इस बात को मानते हैं कि कुछ समय बाद ये शरीर जो है ख़त्म हो जाएगा, अंतवंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है। लेकिन आत्मा क्या है, हमेशा के लिए है, नित्य स्त्योक्ता शारीरिन। तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है। तो हमें यह पता रखना होगा कि शरीर क्या है, एक कपड़ों की भांति है। जैसे हम डेली कपड़े चेंज करते हैं, वैसे हमारी आत्मा क्या है, समय समय पर शरीर चेंज करती है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? तो जब आप एक कपड़े को चेंज करो तो इसमें दुख मनाने की कौन सी बात है? दुख मनाना चाहिए आपको, कपड़े चेंज कर, आपने आज ये पहना था कल आपने कुछ और पहन लिया तो आप उस पर रोओगे कि? तो उसी प्रकार से जब आत्मा शरीर चेंज करते हैं तो हमें उस बात पे क्या नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। पर हम दुखी होते हैं क्योंकि हम उस मटेरियल बॉडी से अटैच्ड हो जाते हैं। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। आत्मा कैसी शाश्वत है, हमेशा के लिए है। उसके कंपैरिजन में भौतिक शरीर जो नाशवान है का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। उसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब इतना भौतिक शरीर का यथार्थ।
यह स्वप्न के समान है। इट इज़ लाइक अ ड्रीम। आप रात को सोए, आपने एक सपना देखा और आप सुबह उठे, तो वो सपना सच नहीं है। किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। सॉरी, यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते हैं या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। हम रात को सोते हैं, हमें ड्रीम आ सकता है कि आप प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया के, या आप कोई भी आप आकाश में उड़ रहे हो, हवा में उड़ रहे हो, स्काई में हो, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग से नीचे कूद रहे हो पर आपको चोट नहीं लग रही है, और क्या कहते हैं, आप गाड़ियाँ मतलब आप यू कैन सी एनीथिंग इन ड्रीम। आप डायनासोर को देख सकते हो ड्रीम्स में, तो आप कुछ भी देख सकते हो। डायनासोर ने आपको खा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप रियलिटी में मर गए, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्वप्न में आप जो देखते हो वो रियलिटी नहीं होती है। वैदिक ज्ञान आत्मा साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। तो वैदिक ज्ञान क्या करता है? आत्म साक्षात्कार यानी कि इंटर एनालिसिस को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। वो ये बताता है कि भौतिक शरीर नश्वर है, नाशवान है, और इसका कोई अनस्तित्व है, ये मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है, बढ़ावा देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। भले हम आत्मा को माने या नहीं माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें शरीर के नाश होने के लिए दुख नहीं मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। भगवान इतना चिल्ला चिल्ला के बोले जा रहे हैं, तो हमें ये बात सुननी चाहिए। सो थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज फॉर लिसनिंग टू मी। वंशा कल्पत्रु वैश्य कृपा सिंधु बेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम टू ऑल द डियर डिवोटीज। थैंक यू सो मच।